क्यों नहीं करी जाएगी आरक्षण पर बात? क्यों नहीं करी जाएगी आरक्षण पर बात? जब इससे इतने घर बेघर हो गए हैं, क्यों नहीं SC ST एक्ट की बात करी जाएगी कि किसी ने भी झगड़ा किया और किसी को भी जेल में जाना पड़े? क्यों? जिसकी गलती है उसको जाना पड़े, ऐसे नियम क्यों नहीं? नियम ये क्यों कि किसी जातिगत आधारित व्यक्ति से कि अगर इसने तमाचा मारा है तो ये तो दोषी है, अगर इसने मारा तो वो दोषी नहीं है। तब तक वहां बैठेंगे, या विजय होगी या वीर गति होगी। और ये किसी एक व्यक्ति की आवाज नहीं होनी चाहिए, हर किसी के अंदर ये दर्द होना चाहिए। अगर वहां बैठेंगे तो विजय या वीर गति। कम मार्क्स वाले को डॉक्टर क्यों बनाते जा रहे हैं? हम इस विषय पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे उस बच्चे को पढ़ाइए, वो भी ज्यादा नंबर ले आएगा। उस बच्चे तक सुविधाएं पहुंचाएं, आप उस बच्चे को अच्छा स्कूल प्रोवाइड कराएं, उस बच्चे को भी उसी स्कूल में भेजा जाए जहां उसके आसपास की संपन्न परिवार के बच्चे जा रहे हैं। इस तरीके से रिजर्वेशन दिया जाए, ना कि चीटिंग के फॉर्म में 350 500 नंबर को बराबर कर दोगे। स्कूल समान रहेगा, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट। अब वहां या विधायक मंत्री के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने आएंगे, या ये गरीब किसान का बच्चा, कबाड़ी वाले का बच्चा, रिश्ते वाले का बच्चा उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाएगा? ये डिसीजन आपका है। आरक्षण आप चीटिंग की तरीके से नहीं देंगे। आपको आरक्षण देना है तो उस तक शिक्षा पहुंचा कर दीजिए, उस तक उसकी सुविधाएं, उसकी फीस, उसके आने जाने का खर्चा, उसको 2 वक्त की रोटी देकर आरक्षण दीजिए, ना कि उसको चीटिंग दीजिए। फिर आपसे पहले तो कि ये सभी लोग, सम्मानित लोग जो आए, हमारी आवाज पर बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं ना कहीं अगर हम सब मिलकर लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे। हुआ क्या कि बाई चांस मेरी रील बहुत वायरल हो गई, तो मेरी मम्मी को बहुत डर लग गया कि लड़का कहीं भटक ना जाए। मम्मी, भैया, बहन सब अपोज में मेरे। सिर्फ पापा ने कहा कि अगर चंद्रशेखर उस दिन घर बैठा लिए जाते, क्या देश आजाद हो पाता आज? तो पापा ने कहा अगर तुम्हारे ही कंधे पे रख के बंदूक चलाई जा सकती है तो क्यों ना तुम अपना कंधा आगे कर दो। सिर्फ पापा का सपोर्ट है, इसके अलावा किसी का सपोर्ट नहीं। तो हमने कहा बिल्कुल जाएंगे, हर जगह आवाज उठाएंगे। तो दौड़ते भागते दिन रात की हर मीडिया में कवर करना है कि अकेला मुझे ही जाना है। तो मेरा 4 किलो वजन भी कम हो गया, बल्कि अब तो 5-6 भी हो गया होगा शायद। तो अगर ये 4 किलो वजन अगर हम सब अपना कम कर ले 10-12 दिन में, तो जरूर इस आरक्षण से मुक्ति पाएंगे। 4 किलो अगर वजन हर कोई कम कर ले, क्योंकि काम सबके घर में है। हमें भी कॉलेज जाना, मेरी भी कॉलेज की आज डेट आ गई है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर आंदोलन से अगर कुछ हल निकल सकता है तो क्यों ना आज निकाल लिया जाए। क्योंकि अगर आज हम टूटे तो सबके मन में ठेस पहुंचेगी कि इतने लोग जुड़ने के बाद भी इसमें जब रिफॉर्म नहीं हो पाए तो अब फिर तो कभी नहीं हो पाएगा। हाथी की पतली जंजीर पैर में बंध जाएगी जो कभी तोड़ नहीं पाएंगे हम। फिर इस जंजीर को अगर आज तोड़ना है तो आज पूरा दम लगाना पड़ेगा। और ये आंदोलन किसी मेरा नहीं है, किसी का भी नहीं है, सबका आंदोलन है, हर किसी दुख दर्द का आंदोलन है। अब लोग कहते हैं कि बहुत होमवर्क करके आते हो तुम मीडिया में, तो मैं उनको बोलता हूँ कि ये होमवर्क करके नहीं आया हूँ, ये सारा होमवर्क मेरे खुद के ऊपर हुआ है। ये सारा होमवर्क मेरे ऊपर हुआ है। तो मेरे जवाब निकल जाते, गुस्सा आ जाता। सबके बहुत गुस्से में रहते हो। तो गुस्सा तब आ जाता है जब दिखता है कि ये सारे मेरी दुख की नस दबा रहे हैं। ये दुख की नस को दबाते हैं ये राजनेता जो एसी में बैठे हुए, इनको दर्द क्या पता। हमने ये मीटिंग रखी, ये आप लोगों के लिए एसी वगैरह व्यवस्था नहीं कर पाए, बहुत क्षमा चाहते हैं क्योंकि इतना पैसा हमारे पास नहीं है। सब लोग बहुत सामान्य लोग हैं, सबके घर में अच्छी सुविधाएं होंगी, सब व्यवस्थाएं होंगी, फिर भी आप लोग इतनी गर्मी में आके बैठे, कहीं ना कहीं बदलाव चाहते हैं। और अगर बदलाव, और ऐसा भी कोई नहीं है जो अपने बच्चों का फीस नहीं भर पाता है। कई गांव में बैठे किसान के लिए बदलाव चाह रहे हैं, एक कबाड़ी वाले के बच्चे के लिए बदलाव चाह रहे हैं, एक उन इंसान तक शिक्षा पहुंचाने के लिए बदलाव चाह रहे हैं जो कभी स्कूल की दहलीज तक पहुंचा ही नहीं है। और सरकारें कहती है रिजर्वेशन 70% कर देंगे, लेकिन 70% रिजर्वेशन के बाद क्या उस बच्चे तक पहुंच रही है सुविधा जिसके लिए है? क्या कबाड़ी वाले का बच्चा स्कूल में पहुंच पा रहा है? नहीं पहुंच पा रहा है। हम ये क्यों देख रहे हैं अगर कोई गड्ढे में गिर गया कि जात पूछकर उसको हाथ बढ़ा रहे हैं? अरे जो भी गिरा है उसको ऊपर निकालिए। और ऊपर निकालने के लिए रिजर्वेशन बनाया गया तो कुछ 10-5% लोग ऊपर आए, लेकिन अब सारा का सारा जो भी रिजर्वेशन मिल रहा है वो 10-5% लोग ही खाए जा रहे हैं, जो बाकी बच्चे उनको मिल ही नहीं रहा है। एक सवर्ण परिवार का बच्चा घर दौलत सब बेच के पढ़ने जाता है, उसके बाद जब उसको दिखता है कि मेरा कोई भविष्य नहीं बचा है क्योंकि मैं 2 नंबर से रह गया, तब वो सुसाइड करता है। इस दहलीज तक मैं होके वापस आया हूँ, तब मैं बोल पाता हूँ, इतना मीडिया में चीख पाता हूँ, क्योंकि गुस्सा आता है कि हाँ ये चीजें मेरे साथ हुई हैं। और इनको सबको मजाक लगता है, इनको लगता है कि ये तो मजाक की बात है, इसमें भी कोई रिफॉर्म की बात है, चुप हो जा। मुझे कहते हैं मीडिया, मुझे बोलते हैं चुप हो जा, तू क्या बोल रहा है? आरक्षण पे किसी ने बात नहीं करी, तुम कौन से डालमिया हो क्या जो आरक्षण पर बात करो? क्यों नहीं करी जाएगी आरक्षण पर बात? क्यों नहीं करी जाएगी आरक्षण पर बात? जब इससे इतने घर बेघर हो गए हैं, क्यों नहीं SC ST एक्ट की बात करी जाएगी कि किसी ने भी झगड़ा किया और किसी को भी जेल में जाना पड़े? क्यों? जिसकी गलती है उसको जाना पड़े, ऐसे नियम क्यों नहीं? नियम ये क्यों कि किसी जातिगत आधारित व्यक्ति से कि अगर इसने तमाचा मारा है तो ये तो दोषी है, अगर इसने मारा तो वो दोषी नहीं है। जो गलती करे उसको सजा मिले, जो गलती ना करे उसको सजा ना मिले। मेरा कहना है कि कहीं ना कहीं अगर हम सब अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, जी जान लगा देंगे, तो जरूर आरक्षण में रिफॉर्म होंगे और होकर रहेंगे। हम तब तक वहां बैठेंगे, या विजय होगी या वीर गति होगी। और ये किसी एक व्यक्ति की आवाज नहीं होनी चाहिए, हर किसी के अंदर ये दर्द होना चाहिए। अगर वहां बैठेंगे तो विजय या वीर गति। तो सबका दर्द है, इस दर्द को सरकार को सुनना पड़ेगा कि हाँ चीटिंग करके हम कब देश को बढ़ा पाएंगे। अगर इन सरकारों को राष्ट्र की चिंता होती तो ये सबको पता है कि कम मार्क्स वाला अच्छा डॉक्टर नहीं बनेगा, डॉक्टर ज्यादा मार्क्स वाला ही बनेगा।
तो कम मार्क्स वाले को डॉक्टर क्यों बनाते जा रहे हैं? हम इस विषय पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे उस बच्चे को पढ़ाइए, वो भी ज्यादा नंबर ले आएगा। उस बच्चे तक सुविधाएं पहुंचाए आप, उस बच्चे को अच्छा स्कूल प्रोवाइड कराएं, उस बच्चे को भी उसी स्कूल में भेजा जाए जहां उसके आसपास की संपन्न परिवार के बच्चे जा रहे हैं। इस तरीके से रिजर्वेशन दिया जाए, ना कि चीटिंग के फॉर्म में 350-500 नंबर को बराबर कर दोगे। घर बेच के बच्चे पढ़ने गए हैं, वो नंबर उसके कैसे खा लोगे आप? इस बच्चे को पढ़ाइए, मैं नहीं कह रहा हूं कि इस बच्चे को पढ़ाया ना जाए, उस बच्चे को भी उस स्कूल में भेजा जाए जहां संपन्न परिवार के बच्चे जाते हैं। अब वो गवर्नमेंट स्कूल होगा या प्राइवेट, की सरकारें तय करें, लेकिन दोनों के लिए सेम स्कूल होगा। स्कूल समान रहेगा, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट। अब वहां या विधायक मंत्री के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने आएंगे, या ये गरीब किसान का बच्चा, कबाड़ी वाले का बच्चा, रिश्ते वाले का बच्चा उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाएगा। ये डिसीजन आपका है। आरक्षण आप चीटिंग के तरीके से नहीं देंगे। आपको आरक्षण देना है तो उस तक शिक्षा पहुंचा कर दीजिए, उस तक उसकी सुविधाएं, उसकी फीस, उसके आने जाने का खर्चा, उसको 2 वक्त की रोटी देकर आरक्षण दीजिए, ना कि उसको चीटिंग दीजिए। फिर आप कहते हैं कि कॉर्पोरेट ऑफिस में कितने लोग हैं? भाई कॉर्पोरेट ऑफिस में भी 90% कर देंगे, सारे बिजनेस में लौट जाएंगे अपने देश। कौन अपनी बिजनेस यहाँ लगाएगा? जब तुम आरक्षण लगाकर बच्चों को कहोगे कि हम प्राइवेट सेक्टर में भी लगा देंगे तो कोई नहीं रुकेगा यहाँ। अरे उस बच्चे को पढ़ाइए, वो भी प्राइवेट ऑफिस खोल सकेगा खुद का। क्यों इंडियन सीईओ, इतनी कंपनियों के बाहर विदेशी कंपनियों के सीईओ इंडियंस हैं, उनके अंदर प्रतिभाएं हैं। क्या वो प्रतिभाएं अपने देश में नहीं दिखा सकते? क्या वो कंपनियां अपने देश में नहीं बन सकती? क्या वो सारे काम क्या देश में नहीं हो सकते? हो सकते हैं, अगर हम उनको एजुकेट करें, आरक्षण चीटिंग के तरीके से ना दें। लेकिन इस विषय पर चर्चा करने का ना सरकार के पास समय है और ना ही टीवी डिबेट्स में समय है, क्योंकि वो भी सिर्फ और सिर्फ जाति पात में, धर्म में लड़ा कर धमकाकर राजनीति करते हैं। राजनीति ऐसी गंदी हो चुकी है कि सिर्फ इनको 5 साल में एक नारा बनाना है, और उस नारे को इतना हाइट करना है, इतना कट्टरवादी नारा बनाना है कि सबको लगे कि ये तो मेरे समाज का ही नेता है और बस मेरे लिए ही सारा काम करने को तैयार है, कट मरने को तैयार है। लेकिन उसी व्यक्ति से पूछ लिया जाए कि आपकी ही जाति के लिए कितने लाइब्रेरी कॉलेज आपके गांव में खुलवाया, तो शायद एक भी नहीं निकलेगा। सिर्फ ये नारे देते हैं और कट्टरपंथियां फैलाते हैं समाज में। शायद मैं थोड़ा कम बोल पा रहा हूं क्योंकि आप लोग इतने सामान्य लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो उन तक शिक्षा पहुंचाई जाए, बस इतना सा दायित्व है। और अगर हम सब अपना वजन कम कर लेंगे, अपने काम को छोड़कर आज इस काम को सबसे ज्यादा महत्वता दे देंगे, तो शायद आने वाली पीढ़ियां सुधर जाएंगी। धन्यवाद।